कि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है। क्या तेजस्वी यादव फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठे, इस बार सीएम बनकर? और क्या तीन उप मुख्यमंत्री का नया फॉर्मूला बिहार की तस्वीर बदल देगा या राजनीति को और उलझा देगा? क्यों इस बार एक नहीं तीन डिप्टी सीएम बनने की तैयारी है, और इन तीन चेहरों के पीछे कौन सी सियासी गणित छिपी है? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। आज हम आपको बताएंगे बिहार की सत्ता के उस नए समीकरण के बारे में जो आने वाले चुनाव का पूरा खेल पलट सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने समीकरण साधने में जुटी है, लेकिन महागठबंधन खेमे से जो खबर आई है उसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। आरजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर तीन उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तीनों अलग अलग समुदाय से होंगे, एक दलित, एक मुस्लिम और एक अति पिछड़ा वर्ग से। ये कदम महागठबंधन का बड़ा राजनीतिक दाव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तीनों डिप्टी सीएम आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी से, यानी सत्ता में भागीदारी का वादा और हर तबके को प्रतिनिधित्व देने का दावा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार सीएम चेहरा बनकर मैदान में उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन संकेत साफ है, महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी होंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, यह फॉर्मूला स्पष्ट करता है कि तेजस्वी अब गठबंधन के निर्विवाद नेता है। हम सिर्फ यादव या पिछड़े वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा ने कहा, यह राहुल गांधी का विजन है, सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी। वीआईपी पार्टी प्रवक्ता देव ज्योति बोले, तेजस्वी यादव की यह दूरदर्शिता बिहार की राजनीति को नई दिशा देगी। बैठक में सीट बंटवारे को भी लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। आरजेडी लगेगी लगभग 125 सीटों पर, कांग्रेस को 50-55 सीटें और वीआईपी को मिलेगी 12 सीटें। बाकी सीटें छोटे दलों में बांटी जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तीन उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला महागठबंधन का सोशल इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इससे एक तरफ दलित और अति पिछड़ा वर्ग को संदेश मिलेगा, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक वोट बैंक में सीधा जा सकेगा। बिहार के इतिहास में अब तक 10 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले अनुग्रह नारायण सिन्हा ने श्री कृष्ण सिन्हा के साथ सत्ता साझा की थी। पूरे 11 साल तक समाजवादी पार्टी नेता कर्पूरी ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री पद से ही मुख्यमंत्री बनने का सफर तय किया था। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने 10 साल से ज्यादा समय तक इस पद पर रहकर राज्य की राजनीति में स्थिरता देखी। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की अगली घोषणाओं और गठबंधन की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है। क्या तेजस्वी यादव सचमुच बिहार की राजनीति का चेहरा बनेंगे? क्या तीन डिप्टी सीएम वाला यह मॉडल देश के दूसरे राज्यों में भी आजमाया जाएगा, या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा? फिलहाल बिहार की राजनीति एक प्रयोग के मुहाने पर खड़ी है, जहां सत्ता की कुर्सी 3 हिस्सों में बंटने जा रही है और जनता तय करेगी इस बार का ताज किसके सर सजेगा।